द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने एक बार फिर कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन की घटना को ताज़ा कर दिया है। कश्मीर से करीब 3.3 लाख कश्मीरी पंडितों का आतंक की वजह से पलायन हुआ था और करीब 31 साल के बाद भी वह अपने घर को लौट नहीं पाए हैं। ईयर 1981 में जब राज्य में आतंकवाद शुरू हुआ, उसके बाद से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ एक अभियान शुरू हो गया। आतंक फैलाने के लिए 1996 में अनंतनाग में टारगेटेड हमला किया गया, लोगों के घर जलाए गए, हत्याएं की गई। कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति को देखते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने फारूक अब्दुल्ला की राज्य सरकार को 1984 में बर्खास्त कर दिया, लेकिन साल 1989 आते आते कश्मीरी पंडित सीधे निशाने पर आ गए। 14 सितंबर 1989 को हिंदू नेता टीकालाल टपलू की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पलायन तेजी से शुरू हो गई। यह कदम हुए घातक। ईयर 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार आई और मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री बने, तो उन्होंने 3-4 ऐसे फैसले लिए जिससे आतंकवादियों के हौसले बढ़ गए। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद का आतंकवादियों द्वारा किडनैपिंग किया गया था। रुबिया सईद को छुड़वाने के लिए आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। उस वक्त आतंकवादियों को लगा कि सरकार तो आसानी से झुक सकती है। श्रीनगर शहर में बीएसएफ के मोर्चों को हटा दिया गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुई। 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुलूस को अनुमति दी गई। इससे भी पाकिस्तान के पक्ष में माहौल बन गया। जो लोग आजाद कश्मीर की मांग कर रहे थे, उन लोगों को श्रीनगर में आरएसएस की ऑफिस जाने की अनुमति दी गई। इसका असर यह हुआ कि कश्मीर के एक बड़े वर्ग में यह संदेश गया कि भारत अब कश्मीर का हिस्सा छोड़ रहा है। इन बदलावों के बाद आतंकवादियों द्वारा खुलेआम धमकियां दी जाने लगी। 19 जनवरी 1990 को ऐलान कर दिया गया कि 48 घंटे के अंदर कश्मीरी पंडित घर छोड़ दे। न्यूज़पेपर के जरिए इस तरह की धमकियां दी गई और उसके बाद लाखों कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हो गए। शिवरात्रि के दिन दंगे से बिगड़ा माहौल। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ माहौल की शुरुआत 1986 में अनंतनाग में शिवरात्रि के दिन दंगे से हुए थे, जिसमें मंदिर जलाए गए, पत्थर फेंके गए। 14 मार्च 1989 को एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 7 लोग घायल हुए थे। उसमें एक महिला कलावती भी घायल हुई। उन्हें इलाज के लिए पुलिस अस्पताल ले गई, लेकिन जैसे ही उनकी पहचान हुई कि वो पंडित फैमिली से है, तो उनका इलाज नहीं किया गया और ज्यादा खून निकलने से उनकी मौत हो गई। इसके बाद 14 सितंबर को हिंदू नेता टीकालाल टपलू की हत्या हो गई। 19 जनवरी 1990 को क्या हुआ? उस समय सैटेलाइट चैनल नहीं हुआ करते। 19 जनवरी 1990 को दूरदर्शन पर हमराज फिल्म आ रही थी। इस बीच रात में मस्जिदों से ऐलान हुआ कि कश्मीरी पंडित घर छोड़कर चले जाए। 1 घंटे में पूरे कश्मीर में पंडितों के खिलाफ आग फैल गई। लोग डरे जरूर थे, लेकिन फिर भी 90% कश्मीरी पंडितों ने पलायन नहीं किया। कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ था, उसके बावजूद लोग सड़कों पर थे। उस वक्त मौजूद सरकारों ने कुछ नहीं किया, लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। 21 जनवरी 1990 को एक और हत्याकांड हुआ। इसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 52 लोगों की हत्या हुई थी। इसके बाद 20 फरवरी को शिवरात्रि के दिन सतीश टिक्कू की हत्या कर दी गई। इसके बाद बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया। साफ है, पलायन के बाद भी कश्मीरी पंडितों की हत्याओं का सिलसिला जारी रहा। मस्जिदों से निकाली जाती थी पर्ची। उस दौर में मस्जिदों में कश्मीरी पंडितों के नाम तय किए जाते थे, जिसके बाद हत्याएं होती थी। लेकिन कई स्थानीय लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हिट लिस्ट में नाम आने वाले पंडितों के परिवार को जानकारी देकर उनकी जान बचाई। उन्हें सतर्क कर सुबह तक घर छोड़ने के लिए कहा गया था। इस तरह 50 to 60% कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले गए।